हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे पिछले सारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। और आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले रेड हैट लिनक्स में वो है nmcli कमांड का यूज करना और नेटवर्क मैनेजर को कॉन्फ़िगर या कंट्रोल करना। तो nmcli का मतलब क्या होता है? nmcli का मतलब होता है नेटवर्क मैनेजर कमांड लाइन। ठीक है, तो कमांड लाइन इंटरफेस टूल। तो इसका यूज होता है यूजर्स और स्क्रिप्ट राइटर जो दोनों कर सकते हैं। ठीक है, ताकि नेटवर्क मैनेजर को कंट्रोल किया जा सके। सो आज जो हम लोग देखने वाले हैं एनएमसी लाइव में बहुत सारे कुछ बेसिक्स है उसके, वो हम लोग देखेंगे। सो चलते हैं ये देखने के लिए कि एनएमसी लाइव की कमांड के थ्रू कैसे हम लोग नेटवर्क मैनेजर को कॉन्फ़िगर करेंगे। आईपी देते हैं, ठीक है, वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे। तो जूम कर रहा हूँ यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस करके आप इसको जूम करके बड़ा कर सकते हैं। तो अगर आपको ओवरऑल स्टेटस देखना है नेटवर्क मैनेजर का, उसके लिए आपको टाइप करना होगा nmcli स्पेस जनरल जनरल स्टेटस। सॉरी, nmcli होगा यहाँ पे, li हो गया है। सो जितने भी इंटरफेस रहेंगे, ठीक है, उनका ये वो स्टेटस बताता है। जैसे यहाँ पे कनेक्टेड स्टेट, ठीक है, कनेक्टिविटी फुल, वाईफाई एच डब्ल्यू हार्डवेयर इनेबल्ड, वाईफाई इनेबल्ड, W1 इनेबल्ड। तो ये सारा कुछ दिखाई दे रहा है। तो नेटवर्क मैनेजर लॉगिन जो होता है उसको अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लगाना होगा nmcli स्पेस जनरल स्पेस लॉगिन। यहाँ पे आपको मिल जाएगा लेवल डोमेन्स। अगर कुछ यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो अब जो हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग अगर डिवाइस रिकॉग्नाइज जो होता है बाय नेटवर्क मैनेजर, उसका स्टेटस अगर देखना हो तो nmcli स्पेस dev dev एंड देन स्टेटस। सो देख सकते हो यहाँ पे जितने भी हमारा ये रहेगा, जो भी हमारा डिवाइस है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो नेटवर्क एडेप्टर इन टर्म्स ऑफ विंडोज। सो देयर आर सेवरल नेटवर्क एडेप्टर्स लाइक 50, okay, ENS33, and loopback. One is loopback L0, and another one is Vibro VIRBR 0 NIC tube. तो टाइप क्या है उनके? टाइप है ब्रिज, एक का टाइप, दूसरे का टाइप है इथरनेट, तीसरे का टाइप है लूपबैक, चौथे का टाइप है टर्न, तो ट्यून, सॉरी। तो ये सारा कुछ है। तो इसमें से दो कनेक्टेड है, जैसे स्टेट ब्रिज कनेक्टेड है, इथरनेट कनेक्टेड है। तो कौन सा कनेक्शन यूज कर रहे हैं वो कनेक्शन कौन, मतलब ये जो कनेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ठीक है, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल वो यूज कर रहा है वो डिवाइस। सो ऐसे करके आप चेक कर सकते हो डिवाइस का स्टेटस, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तो कनेक्शन प्रोफाइल जो है, जो आपको यहाँ पे कनेक्शन दिख रहा है, इसका जो प्रोफाइल है ये स्टोर कहाँ पे होता है? ये स्टोर होता है आपका /etc। लिख देता हूँ यहाँ ताकि अच्छे से समझ में आए। etc तो डिरेक्टरी के अंदर चले जाते हैं /etc/sysconfig, ओके, config, देन नेटवर्क स्क्रिप्ट रहता है उसके अंदर। ये सारा कुछ रिटर्न होता है। अब अगर आप पहले से इसका -l करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर ही दिख जाएगा जो सारे डिवाइसेस है। देख लो यहाँ पे ENSSS आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक लूप बैक है तो वो भी आपको मिल जाएगा फाइल। सो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो कैट करके इसको आप देख भी सकते हो। CATIFCIFG-ENS33, सॉरी कैट हो गया यहाँ पे।
IFCFG होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल आप ऐसे करके खोल सकते हो कैट करके। तो इसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आपको बहुत बहुत कुछ मिल जाएगा, जैसे ये टाइप उसका IPv4 फेलियर है कि नहीं। ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा इसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर। कौन सा IP यूज कर रहा है, कौन सा गेटवे यूज कर रहा है, DNS क्या है, ये सारा कुछ। ठीक है, प्रीवियस कमांड में चलते हैं। ये था हमारा प्रीवियस कमांड nmcli dev space status, जिसके जरिए वो हम कनेक्शन देख पाए। तो अब जो हम लोग देखेंगे वो क्या है, तो हम लोग प्रैक्टिकल तरफ अब आगे बढ़ते हैं। हियर वी कैन सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक है, अब हम लोग इसके अंदर चलते हैं टू चेक कंटेंट ऑफ दैट फाइल। मतलब उस जो फाइल हमने खोला था NS33 का, उसका कंटेंट चेक करना चाहते हैं। उसका कंटेंट अगर आप चेक करना चाहते हो तो आपको ये टाइप करना होगा, कैट स्पेस IFCFG ENS33। तो इससे आप उसका कंटेंट चेक कर पा रहे हो। टू लिस्ट आउट द कनेक्शन, तो कनेक्शन को अगर लिस्ट आउट करना चाहते हो उसके लिए आपको यूज करना होगा nmcli स्पेस कनेक्शन स्पेस स्टेटस। इसको आप सॉर्ट भी कर सकते हो, ये एक फीचर्स मिलता है यहाँ पे। nmcli कनेक्शन स्पेस तो होगा एक्चुअली में, नॉट स्टेटस। सो हियर इज दिस, जो भी इनेबल कनेक्शन रहेगा, मतलब जो भी एक्टिव कनेक्शन रहेगा वही शो करेगा, उसके अलावा नहीं शो करेगा। उसके अलावा अगर आपको शो कराना है तो आपको ये कमांड यूज करना होगा, nmcli dev space status। यहाँ पे आपको फुल डिवाइस के इंफॉर्मेशन मिलेंगे और जो एक्टिव कनेक्शन है उसके लिए आपको ये यूज करना है। ठीक है, टू लिस्ट आउट द टोटल एक्टिव कनेक्शन अगर आपको देखना है तो टोटल एक्टिव कनेक्शन आपको दिखाई देगा, nmcli कनेक्शन स्पेस शो स्पेस -a लगाना होगा। तो वही दोनों दिखाएंगे, क्योंकि और कोई कनेक्शन हमने यहाँ पे एस्टेब्लिश किया ही नहीं है। बाकी जो है एक लूपबैक है और एक VIR-BR0 है। तो ठीक है, तो बाकी जो है वही है। कहाँ गया है? तो अगर आपको अभी और देखना है एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम यहाँ पे अगर बात करें कि हमें सिर्फ ENS33 के बारे में देखना है तो उसके लिए हम लोग क्या टाइप करें, राइट। तो उसके लिए कमांड होगा nmcli स्पेस स्टैट, सॉरी nmcli स्पेस, इसको शॉर्ट कर सकते हैं जैसा मैंने बोला। तो चलो शॉर्ट करके दिखाते हैं, C कनेक्शन सो, या फिर वो होता है सबसे शॉर्ट और ये होता है थोड़ा ज्यादा। कनेक्शन का नाम आप दे दो, ENS33 के बारे में देखना चाहते हैं तो सिर्फ उसके बारे में दिखाएगा। ठीक है, तो हियर यू कैन सी उसके सारे का सारा स्टेटस आपको दिख जाएगा। आप देख पा रहे हो कि ये उसका IP एड्रेस है, ये उसका गेटवे है, इसका DNS है, इसका मेथड जो है मैनुअल है, और उसका इंटरफेस का नाम आपको तो ये सारा कुछ आपको दिख पा रहा है। ठीक है, तो इससे आगे हम लोग और बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लोग कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं कनेक्शन को। ठीक है, हाउ टू क्रिएट अ कनेक्शन। हियर वी कैन सी द एग्जिस्टिंग कनेक्शंस प्रोफाइल। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या कमांड चलाया था, nmcli स्पेस कॉन स्पेस शो स्पेस कनेक्शन में। इसको और शॉर्ट भी कर सकते हो आप। ठीक है, सी अगर यूज करोगे तो कनेक्शन, एस यूज करोगे तो शो। आप देखो, मैं देख रहा हूँ
ENS33 था हमारा, ठीक है। सो वही आएगा, वही आउटपुट आएगा, सेम आउटपुट। अगर आप कनेक्शन नेम नहीं दोगे तो आपको सिर्फ उसके कितने एक्टिव कनेक्शन है वो दिखाई देगा, ठीक है। नॉट ओनली एक्टिव, जितने भी कनेक्शन सारे के सारे ऑल कनेक्शन आपको यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है। एक्टिव कनेक्शन के लिए आपको हाइफन ए का यूज करना है। सो चलो अब हम लोग ऐड करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट करने के लिए आपको ऐड करना होगा। ऐड करने के लिए आपको कमांड है nmcli कनेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, और एक कनेक्शन बना रहा हूँ, स्पेस कनेक्शन, ठीक है, शॉर्ट किया हूँ, देख सकते हो यहाँ पे शॉर्ट किया था, कनेक्शन स्पेस ऐड स्पेस टाइप स्पेस कौन सा टाइप का होगा, तो ऑब्वियसली इथरनेट टाइप का ही बना रहा हूँ। इथरनेट, ई तो क्या है यार, इथरनेट, ठीक है। तो इथरनेट स्पेस कॉन स्पेस कॉन हाइफन नेम, ठीक है। कनेक्शन नेम आपको बताना होता है, स्पेस आपका कनेक्शन का नाम क्या होगा, आप उस कनेक्शन का नाम दे सकते हो। तो मैं दे रहा हूं माई कनेक्शन, ठीक है, माइकॉन 1 स्पेस इफ नेम, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन फाइल यूज करेगा, इफ नेम देके आप उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल नेम दे रहे हो, ENS33 फाइल यूज करो भाई, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे माइकॉन 1 इज सक्सेसफुली एडेड। तो इसको चेक कर लेते हैं हम लोग, nmcli स्पेस c स्पेस s से। चलो क्लियर करके दिखाता हूँ मैं आपको। अरे हो गया, बहुत अच्छा बात है यार। तो कनेक्शन अभी देख सकते हो आप। तो एक्टिव कनेक्शन मेरा क्या है, एक्टिव कनेक्शन है मेरा ये दो कनेक्शन मेरा एक्टिव है, ओके। ये अभी भी एक्टिव नहीं है, एक्टिव हुआ नहीं है, माइकॉन 1, ठीक है। तो अभी अगर आप इस पे हाइफन नहीं लगा के देखोगे तो आपको एक्टिव कनेक्शन दिखाई देगा कि दो ही है, ओके। सो अभी हमने देखा कैसे हम लोग कनेक्शन बनाते हैं। अब हम कैट करके इसका जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो चेक करेंगे। तो कैट स्पेस इफ cfg हाइफन, आपने क्या कनेक्शन बनाया था, माइकॉन 1 के नाम पे कनेक्शन आ गया होगा, देख लो। तो उस पे क्या क्या है देख लो। टाइप है उसका इथरनेट, प्रोटोकॉल जो है DHCP है, IPv6, नेम माइकॉन, UUID, डिवाइस ऑन बूट, यस। तो ये सारा कुछ है जो इन्फॉर्मेशन, उसको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो अभी अगर आप स्टैटिक इथरनेट कनेक्शन बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो हाउ टू क्रिएट स्टैटिक इथरनेट, तो अभी हम लोग स्टैटिक इथरनेट को भी ऐड करना सीखेंगे। तो उसके लिए आपको यूज करना है nmcli स्पेस, आ गया मेरा कमांड, ये रहा, nmcli स्पेस कनेक्शन स्पेस ऐड स्पेस टाइप, यहाँ तक सब सही रहेगा, कौन तक सही है। कौन नेम जो है वो मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, पूरा कमांड बता देता हूँ कि अच्छे समझ में। कौन हाइफन नेम तक सब सेम रहेगा। यहाँ पे आपको यूज करना है आपका जो भी नाम देना चाहते हैं। माई स्टैटिक रख रहा हूँ मैं नाम में, तो माई स्टैटिक स्पेस कौन सा कॉन्फ़िगरेशन फाइल यूज करेगा, तो इफ नेम स्पेस मैं चाहता हूँ ENS33 को ही यूज करें, स्पेस आप उसका जो एड्रेस है वो सेट करेंगे IPv4 स्पेस ठीक है, IPv4 डॉट एड्रेस स्पेस 192, जो भी एड्रेस आप यूज करना चाहते हैं, 1.1 में देना चाहता हूँ 1.10, ठीक है, /24 का रहेगा। देन आप गेटवे देना चाहते हो तो GW4 में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है, गेटवे के लिए शॉर्ट स्पेस 192.168.1.1,
सॉरी गेटवे वो नहीं हो सकता है, तो 1.1 हो सकता है, बिल्कुल 10 तो मैंने दिया है। सो गेटवे दे दिया, अब एंटर करूंगा तो वो मुझसे पूछेगा डू यू ऑल्सो वांट टू सेट आईपी बिफोर मेथड टू मैनुअल। तो अगर आप मैनुअल करना चाहते हो तो यस कर दो, अगर नहीं करना चाहते हो तो जो भी आप टाइप देना चाहते हो टाइप आपको देना होगा। तो मेथड मेरा मैनुअली रहेगा, यस कर देता हूँ यहाँ पे। सो कनेक्शन माई स्टैटिक सक्सेसफुली एडेड दिखा रहा है। तो चलो इसका स्टेटस चेक कर लेते हैं। तो स्टेटस चेक करने के लिए सी स्पेस एस। सो हियर यू कैन सी माई स्टैटिक इज नाउ ऑन बोर्ड, मतलब आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइस में आ चुका है। तो इसको अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल चेक करना चाहते हो तो ये आपको करना होगा माई स्टैटिक। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे जो भी हमने आईपी दिया है वो आईपी यहाँ पे ले रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहते हैं कि सिस्टम में करंट कौन सा आईपी चल रहा है तो उसको अगर आपको देखना है तो उसके लिए आपको यूज करना होगा इफ कॉन्फिग स्पेस जो आपका डिवाइस का नाम है ENS33। सो हियर यू कैन सी हमारा डिवाइस जो है वो यूज कर रहा है दिस आईपी 10.0.0.2 का नेटवर्क सी है। तो मैंने जो आईपी सेटिंग किया है माई स्टैटिक का वो आईपी नहीं ले रहा है। तो अब चलो इसके कनेक्शन को और आगे बढ़ते हैं कनेक्शन की तरफ। सो अभी अगर आप इसका डिवाइस का स्टेटस देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कमांड यूटिलाइज का एग्जीक्यूट करना होगा nmcli स्पेस dev स्पेस स्टेटस। सो यहाँ पे बहुत सारे कनेक्शन आपको दिखेंगे। तो 4 के 4 ही दिख रहे हैं। ठीक है, जो हमने नए बनाए हैं वो नहीं देख शो कर रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा, एक कनेक्शन को डाउन करना होगा। तो वो कनेक्शन है मेरा NMCLI कनेक्शन। जो डाउन होगा वो है ENS33 को डाउन करेंगे। तो देखो फर्क क्या होता है, NMCLI स्पेस कनेक्शन जब आप किसी कनेक्शन को डाउन करते हैं इस कमांड के थ्रू, डाउन कमांड के थ्रू, तो ये क्या करता है, दूसरे एक जो भी फाइल रहेगा उसको ऑटोमेटिक वो उसको ऑन कर देता है जो भी। ठीक है, तो प्रेफर्ड वो माई स्टैटिक को ही करेगा। ठीक है, क्योंकि उस पर आईपी एड्रेस ऑलरेडी असाइंड है, माई कॉम पे आईपी एड्रेस असाइन नहीं है। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने इसको बंद किया इस डिवाइस को, ये क्या करेगा, माई स्टैटिक नाम का इस डिवाइस को ऑन कर देगा। तो चलो चेक करते हैं। ठीक है, बंद किया। अभी तो चेक आईपी एड्रेस कर लेते हैं। तो इफ कॉन्फिग ENS33 में देखो 192.168.1.10 का आ गया आईपी। सो अभी देख लो इसका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन फाइल यूज कर रहा है, वही फाइल है। ठीक है, ENS33। तो इस पे आईपी एड्रेस पहले 10 चल रहा था, अभी चल रहा है 192.168.1.10 जो कि मैंने स्टैटिकली कॉन्फ़िगर किया था। ठीक है, अभी चलो NMCLI dev स्पेस स्टेटस देख लेते हैं उसका। तो देखो ENS33 नाउ व्हिच कनेक्शन इट यूज्ड माई स्टैटिक। ठीक है, इससे पहले तो ENS33 कॉन्फ़िगरेशन फाइल यूज कर रहा था, अभी माई स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन फाइल को यूज कर रहा है। तो ये क्या होता है, जब भी आप कोई भी कनेक्शन NMCLI स्पेस कनेक्शन स्पेस डाउन कोई भी कनेक्शन को डाउन करेंगे बाय डिफॉल्ट एक नया कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देगा। ठीक है, अगर आप पिछले जो कनेक्शन रहेगा उसको अगर चलाना चाहते हो तो उसको आपको मैनुअली चलाना होगा। मतलब क्या है कि माई स्टैटिक कनेक्शन जो भी कनेक्शन है, अगर मैं माई स्टैटिक को बंद करूंगा तो एक दूसरा कनेक्शन वो एस्टेब्लिश कर देगा। ठीक है, तो अभी बंद करते नहीं। तो डिटेल कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है अगर माई स्टैटिक का, तो उसके लिए आपको कैट स्पेस IFCFG स्पेस माई स्टैटिक जो फाइल है फाइल पे जाना होगा। तो देख सकते हो आप डिटेल कॉन्फ़िगरेशन को चेक कर सकते हो। तो अब मैं बात कर रहा हूँ वो एक्चुअली एक्टिवेट क्यों हुआ। ठीक है, तो उसका कारण है ये ऑन बूट यस। ठीक है,
तो जो भी कनेक्शन बंद होगा ऑन बोर्ड यस रहेगा तो वो दूसरे कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर देता है। तो अब सीखते हैं कैसे हम लोग ये कनेक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं। टू मॉडिफाई द कनेक्शन फर्स्ट सम इंफॉर्मेशन यू शुड नो। ओके, तो इंफॉर्मेशन क्या है? सबसे पहले हम लोग एनएमसीएलआई करके डेव स्पेस स्टेटस देख लेते हैं, डिवाइसेस की स्टेटस। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा NS33 माई स्टैटिक बोल के हम लोग कनेक्शन यूज करें। जब हम लोग कनेक्शन को डाउन करते हैं तो हमारा क्या होता है, कनेक्शन बंद होकर एक नया कनेक्शन चालू होता है। लेकिन जब हम डिस्कनेक्ट करते हैं तो जो कनेक्शन है उसको मैनुअली चलाना होता है। एनएमसीएलआई स्पेस अब डिस्कनेक्ट का यूज दिखा दे रहा हूँ आपको। पहले मॉडिफाई करने से पहले कुछ चीजें हैं जो हमें जान देनी है। तो डिस्कनेक्ट करता हूँ। कनेक्शन तो NMCLI डिवाइस स्पेस डिस्कनेक्ट स्पेस ENS33। तो अब देखो इफ कॉन्फ़िग ENS33 करता हूं तो इस डिवाइस पे आपको क्या दिखेगा, देख लो डिस्कनेक्टेड हो गया। यहाँ पर मैंने कमांड रन किया, कोई भी आईपी एड्रेस नहीं चल रहा है। तो चलो अभी कनेक्ट करते हैं NMCLI स्पेस डिवाइस कनेक्ट स्पेस ENS33 एंटर। ठीक है, अब देखो कौन से कनेक्शन को एस्टैब्लिश किया है, जो पहले चल रहा था उसको। ठीक है, तो अब जो है हमने क्या किया था, हमने डाउन किसको किया था, ENS33 के कॉन्फ़िगरेशन फाइल को डाउन किया था, जिसकी वजह से माई स्टैटिक इनेबल्ड हो गया था। तो हम चाहते हैं कि माई स्टैटिक को अभी हम लोग डाउन नहीं करेंगे, लेकिन उसको अप कर देते। ठीक है, NMCLI कमांड का यूज करेंगे एंड देन स्पेस कनेक्शन स्पेस अप स्पेस कौन सा, ENS33। ठीक है, आप भी उसका कनेक्शन चेक करो। देखो OIP आ गया है 10.0.0.2 का। ठीक है, और आप NMCLI यूज करके कनेक्शन स्पेस स्टेटस आप देख सकते हो चेक करके। तो शो करोगे, देखो EFE यूज कर रहा है इस डिवाइस को। ठीक है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है माई स्टैटिक का, ये अभी बंद पड़ा हुआ है। ओके, कोई डिवाइस यूज नहीं कर रहा है। तो अब है आप मॉडिफाई करने के लिए अब चलते हम लोग तो मॉडिफाई करते हैं NMCLI। तो ये सारी चीजें हमने जो छोटी चीजें थी उनको हम लोग जान चुके हैं, और हम आगे बढ़ते हैं बड़ी चीजों की तरफ। तो NMCLI स्पेस कनेक्शन स्पेस शो स्पेस माई स्टैटिक, इसकी कुछ इंफॉर्मेशन आपको देखने मिलेगी। तो देख लो यहाँ पे आपको मिल जा रहे हैं कुछ इंफॉर्मेशन जो अभी चेंज करने वाले हम लोग। तो अब जो हम लोग चाहते हैं, ठीक है, यहीं पे ऑप्शन था यार, कहाँ गया, ढूंढने दो मुझे। ठीक है, ये रहा कनेक्शन डॉट ऑटो कनेक्ट। तो अब जो हम लोग चाहते हैं कि मैं कोई भी कनेक्शन डिसेबल करूं तो ये कनेक्शन अप नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कोई भी कनेक्शन अगर मैं डाउन करूं, माई स्टैटिक कनेक्शन शुड नॉट बी ऑन बाय डिफॉल्ट। ठीक है,
ऑटोमेटिक ऑन नहीं होना चाहिए। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, कनेक्शन डॉट ऑटो कनेक्ट जहाँ पे यस है इस कहाँ पे आपको नो लिखना होगा। तो नो लिखने के लिए आपको क्या यूज करना है, तो तरीका है आपका, आप यूज करें पहले, सबसे पहले जो कमांड है nmcli स्पेस कनेक्शन मॉडिफाई, ठीक है। और उसके बाद कनेक्शन का नाम दें, माई स्टैटिक है तो माई स्टैटिक, एंड देन इस पे क्या चेंज करना चाहते हो आप, कनेक्शन डॉट ऑटो कनेक्ट चेंज करना चाहता हो, डॉट ऑटो कनेक्ट क्या करना चाहता हूँ, नो। तो नो लिख के आपको इंटर दे देना है यहाँ पे। अभी उसका स्टेटस आप चेक कर सकते हो, सो माई स्टैटिक। तो नाउ चेक हियर, स्क्रॉल करके ऊपर जाना होगा मुझे, कमांड चलाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे यह दिखा रहा था, अभी देखो लास्ट जो हमने चलाया था यहाँ पे कनेक्शन को मॉडिफाई करने के बाद यहाँ पे नो दिखा रहा है। ओके, सो ऐसे करके हम लोग नो कर सकते हैं। और अगर आप देखना चाहते हो अभी देख लो एनएमसीएल स्पेस सी स्पेस एस करके, ठीक है, सी स्पेस एस कनेक्शन स्पेस सो। आप वैसे बड़ा कमांड भी चला सकते हो, कोई इश्यू नहीं होगा उस पर। सो दिखा रहा है यहाँ पे। अब चलो हम लोग इस कनेक्शन को डाउन करते हैं, एनएमसीएल तो बाय डिफॉल्ट जो हो रहा था डिफॉल्ट तो वो ऑटो कनेक्ट कर रहा था, अब ऑटो कनेक्ट नहीं करेगा। एनएमसीएल स्पेस कनेक्शन स्पेस डाउन स्पेस ENF33। आप चेक करो उसको, देखो ऑन हुआ कि नहीं। देखो यहाँ पे कोई आईपी एड्रेस नहीं ले रहा है अभी, ठीक है। इस कॉन्फ़िगर करके हम लोग ने चेक किया, यहाँ पे कोई आईपी एड्रेस नहीं ले रहा है। और दूसरी चीज, अगर आप यहाँ पे कनेक्शन स्पेस स्टेटस करोगे तो यहाँ पे उस डिवाइस का नाम देखो, यहाँ पे माइकॉन 1 को है, उसको मिला है, ठीक है, वो इस डिवाइस को यूज कर रहा है और ये दोनों डाउन स्टेट पे है। तो माइकॉन पे तो हमने कोई आईपी एड्रेस दिया नहीं, वो बाय डिफॉल्ट डीएचसीपी से खोज रहा है। तो डीएचसीपी सर्वर ना होने की वजह से क्या होगा, फेल होगा ऑब्वियसली। तो इस वजह से इसको कोई आईपी एड्रेस नहीं मिल रहा है, देख लो, नो आईपी एड्रेस यार। सो चलो कनेक्शन को आप कर लेते हैं, कनेक्शन स्पेस आप आ गए हैं। चलो चेक कर लेते हैं, देखो ENS33 को ले रहा है वो, एंड देन मैं आईपी एड्रेस भी चेक कर लेता हूँ, तो आईपी एड्रेस भी मिल रहा है। तो ऐसे ही कनेक्शन को हमने अभी मॉडिफाई किया, कनेक्शन डॉट ऑटो कनेक्ट को मॉडिफाई किया था। तो सपोज करो अगर कोई स्पेसिफिक यूजर को हम परमिशन देना चाहते हैं कि आप माई स्टैटिक जो कनेक्शन है उसको यूज करो, तो वो हम कैसे दे सकते हैं। तो अभी देख लो उसके पास कोई यूजर है या नहीं, तो उसके लिए आपको यूज करना है एनएमसीएल स्पेस सी स्पेस एस स्पेस माई स्टैटिक। तो उसके सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, कोई यूजर उसको एक्सेस कर रहा है या नहीं। ये रहा ना, कमांड का एग्जीक्यूट किया हूँ यहाँ। तो कनेक्शन डॉट परमिशन करके कुछ रहता है, ठीक है, ये रहा, देख लो कनेक्शन डॉट परमिशन का जो ये है वो ब्लैंक है यहाँ पे। तो ब्लैंक होने का मतलब कोई भी यूजर के पास परमिशन ही नहीं है कि उसको यूज करे। तो चलो मैं एक यूजर देख लेता हूँ, कितने सारे यूजर हैं मेरे पास, तो उस हिसाब से मैं इसको दे देता हूँ परमिशन। सॉरी, कैटस्लैश etc पार्ट WD के बीच में यहाँ पे कैट के बाद कैप होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। सो मैं देना चाहता हूँ हैकिंग को कि आप जो है कनेक्शन यूज कर सकते हो माई स्टैटिक। तो चलो उसको मैं परमिशन देना चाहता हूँ, तो मुझे इसके लिए उसको एडिट करना होगा, तो मॉडिफाई करना होगा।
तो यहाँ पे एनएमसीएलएस कनेक्शन स्पेस मोड इस मॉडिफाई क्या करना है आपको? मॉडिफाई करना है माई स्टैटिक में आपको क्या मॉडिफाई करना है? मुझे कनेक्शन डॉट परमिशन मॉडिफाई करना है। तो कनेक्शन डॉट परमिशन मॉडिफाई करना है। तो कनेक्शन डॉट परमिशन स्पेस आपको उस यूजर का नाम देना होगा जो यूजर को आप परमिशन देना चाहते हो, ठीक? या फिर यूजर आईडी लिख सकते हो आप। चलो मैं यूजर आईडी लिख के आपको दिखा देता हूँ। 1003 उसका यूजर आईडी है, तो वो उसको एक्सेस करना चाहिए। तो अब मैं जो है इंटर दे रहा हूँ। तो एनएमसीएलआई स्पेस ना बड़ा कमांड चलाया हूँ, तो एनएमसीएलआई स्पेस सी स्पेस एस। तो यहाँ पे पोजीशन दिख रहा है, माई स्टैटिक चलना भूल गया हूँ। तो आ जाओ, ऊपर आ जाओ। देखो यूजर 1003 को मिल गया, ठीक है। नाम देता तो यहाँ पे यूजर कॉलन किंग आता, ठीक है। नंबर दिया तो नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ये था। अगर आप चाहते हो कि मैं मल्टीपल यूजर को देना चाहता हूँ, तो हाउ टू डिफाइन अ मल्टीपल यूजर, तो इसके लिए भी कमांड सेम होगा, एनएमसीएलआई स्पेस सी स्पेस मॉडिफाई कनेक्शन डॉट परमिशन वहां तो रहेगा, ठीक है। स्पेस आपको लिखना होगा यहाँ पे